नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ये पता चल गया होगा, अभी तक की जूनियर असिस्टेंट जो 1262 की पोस्ट है, उसकी जो टाइपिंग डेट है वह डेट आ चुकी है। अब देखिए होता क्या है कि हम लोगों को करना क्या है कि जिन लोगों की नौकरी लग गई है या जिन जो लोग ऐसे जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे भाई लोग हैं, जो कहीं पर भी ज्वाइन किए हैं, तो क्या वो है टाइपिंग स्किप कर सकते हैं। इस तरीके के कैंपेन चलाने के लिए आज ये आपके सामने वीडियो आया है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। देखिए साथ साथ हम लोग 1262 की टाइपिंग स्किप के अभियान की भी बात करेंगे और साथ ही साथ हम कहेंगे कि आप जो 5512 वाले जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं या कैंडिडेट हैं, वो इस चीज को जरूर बिल्कुल एकदम कान खोल कर चीजों को सुने। देखिए सबसे पहले होता क्या है कि एक अच्छा अभियान है, हम इसको कतई बुरा नहीं कहते हैं कि टाइपिंग स्किप होनी ही चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को ये पता है कि ये 2022 की वैकेंसी है। 2022 के दौरान आपको ये पता होगा कि एनटीपीसी की जो पोस्ट है, जो रेलवे की 2019 की वैकेंसी थी वो क्लियर हुई थी जाके। इसके अलावा ग्रुप डी की क्लियर हुई थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बात करें तो लेखपाल की क्लियर हो गई है और जो ग्राम पंचायत अधिकारी है उसकी भी जो वैकेंसी है वो क्लियर हो गई है, ज्वाइनिंग हो गई है मतलब। तो काफी ज्यादा मात्रा में ये जो पद है ये भर चुके हैं। अब देखिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सबको ये पता है कि 1262 जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की नौकरी है, उससे अच्छी जो लेवल की जॉब है वो आपकी रेलवे की जॉब है। एनटीपीसी में जो हमारे दोस्त भाई लोग सेलेक्ट हुए हैं वो इससे कई ज्यादा मात्रा में जो लेवल है उनका जो बेसिक पे है वो भी उठाते हैं, प्लस उनकी तनख्वाह भी अच्छी होती है। यहाँ तक कि हम बात करें जो ग्रुप डी की जो भी जो आपकी तनख्वाह होती है वह एक जूनियर असिस्टेंट से ज्यादा ही होती है, कम नहीं होती है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, केंद्र सरकार की नौकरी में ज्यादा ही तनख्वाह होती है, उनका डीए बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। और लेखपाल तो आप जानते हैं कि इससे अच्छी ही है और ग्राम पंचायत अधिकारी भी इससे अच्छी है। ये रही, मैं इन सभी से निवेदन करता हूं या मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इन जगह पर सेलेक्ट हुए हैं या आप किसी अन्य जगह पर भी सेलेक्ट हुए हैं, जैसे अदर बहुत सारी वैकेंसी क्लियर हुई इन दिनों, बहुत सारे लड़के कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट या किसी न किसी पद पर नौकरी प्राप्त कर लिए हैं, तो उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप टाइपिंग स्किप करें। ठीक है, आप ये नहीं सोचे कि हम टाइपिंग देने जाएंगे डीबी स्किप करेंगे, नहीं। मेरा शुरुआत में ही निवेदन है कि आप सभी लोग टाइपिंग स्किप करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सरकारी नौकरी क्या होती है। अगर आप उन पद पर बैठे हैं तो कतई ये मत घमंड दिखाइएगा कि मैं इस जगह सेलेक्ट हो गया हूँ तो मैं ये भी देखिए दे के देखता हूँ, मैंने 2 जॉब छोड़ दी, ये कर दी वो कर दी, इसका कतई नहीं। आप बिल्कुल, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल पर कहता हूँ कि जिस दिन आप टाइपिंग स्किप करेंगे आप अपना प्रवेश पत्र आप हमारे चैनल पर जरूर भेजिएगा, हम उसको टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से आपको धन्यवाद प्रेषित जरूर करेंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी एक जो मिडिल फैमिली होती है उसका एक, आप जानते हैं कितना, मतलब ये कहें कि एक रोशनी का जो बल्ब होता है जो लगातार जलता रहता है, उसकी तरीके यह काम करता है। तो आपसे निवेदन है कि जितने भी 1262 में जो हमारे कैंडिडेट हैं, अगर आप कहीं भी सेलेक्ट हो गए हैं तो प्लीज आप टाइपिंग स्किप जरूर करें। ये तो था हमारा मुद्दा। अब देखिए 5512 वाले, इसमें मैंने शुरुआत में कहा कि बिल्कुल ध्यान लगाकर क्यों सुने। देखिए जब बात आती है टाइपिंग स्किप की, वो जो मैंने शुरुआत में बोला वो बिल्कुल बिल्कुल मन से बोला कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अब होता क्या है कि लोग जब एक जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, तो उसके बाद क्या करते हैं, रंगबाजी में आ जाते हैं। देखिए भाई मैं यहाँ पे सेलेक्ट हो गया था, फिर मैंने वहां पर भी दिया, मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया, यहाँ पर कर लिया, या पहली को छोड़ दिया दूसरे को कर लिया। अब मैं इसको एकदम देखिए प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि हवा हवाई में बात चले। प्रत्यक्ष उदाहरण मैं देना चाहता हूँ लेखपाल का। जब लेखपाल की जब कट ऑफ आई, उसके बाद जब उसकी डीबी हुई, डीबी होने पर कितना भयंकर डीबी स्किप अभियान चला। बहुत लोगों ने साथ दिया, जो एनटीपीसी के मित्र थे या जो कहीं भी मित्र सेलेक्ट हो गए थे,
उन लोगों ने डीबी स्किप अभियान में साथ दिया, किनका? लेखपाल वालों का। लेकिन जब वही लेखपाल जब सेलेक्ट हो गए, अब जब अगला रिजल्ट आया वीडियो का, ग्राम पंचायत अधिकारी का, तब ये कहा गया कि प्लीज स्किप करें। तो किसी भी लेखपाल ने ग्राम पंचायत अधिकारी का जो डीवी है वो स्किप नहीं किया है। मैंने पहले ही दिन टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप चैनल पे ये लिखा था कि इतिहास हमेशा याद रखेगा कि लेखपालों ने किस तरीके से ग्राम पंचायत अधिकारियों के जो कैंडिडेट हैं उनको धोखा दिया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5512 वालों से कि आप कृपया इतना ज्यादा पढ़ें कि कम से कम इस चीज में ना शामिल हो। मतलब बात बहुत ही ज्यादा ये मैं कहूँ, ये बोलना नहीं चाहता हूं कि आप इस चीज के झंझट में पड़ें, क्योंकि आपके नंबर अच्छे ही होने चाहिए। कोई किसी का भी साथ नहीं देता है। अगर वह जॉब उससे अच्छी है तो यकीनन वो लड़का डीवी भी करवाएगा, जो सिलेक्टेड है वो वहां पर जाएगा भी, और जो पिछली जॉब कर रहा होगा उसको वो छोड़ भी देगा। लेखपाल वाले जितने वीडियो में हुए सबने लेखपाल को लात मार के बाहर कर दिया कि मैं लेखपाल नौकरी नहीं करूंगा, और उसी लेखपाल के एग्जाम के लिए डीवी स्किप कितनी भयंकर चलाई गई थी, और यही सच्चाई है। ठीक है, भले ही कम लोग देखें, लेकिन आप ये जरूर नोट कर लीजिएगा कि कोई किसी का साथ नहीं देता है। अगर उसको वो उससे अच्छी नौकरी मिल रही है तो पहली वाली नौकरी को लात मार देगा, भले ही उसने शुरुआत में जितने भी धक्के खाए हो वो है सब भूल जाता है, और दूसरी ओर रंगबाजी करके चौड़ा होकर घूमता है कि देखिए मैंने लेखपाल को जूता मार दिया और मैंने ये फलानी जॉब ले ली है। तो मेरा निवेदन है 5512 वालों से कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल दिल लगा कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए, ताकि आपको कभी भी ये ना कहना पड़े कि भैया तुम डीवी स्किप कर दो, क्योंकि 5512 की जो पोस्टें हैं वो 1262 की अपेक्षा कई अच्छी भी हैं। आपने देखा होगा जब शुरुआत से वैकेंसी आई है, बहुत लोगों ने इसमें वो बनाए कि मलाईदार पोस्ट कौन सी है, कौन सी पोस्ट कौन सी है, ये सारी चीजें आपको बनाइए। तो आप ध्यान रखिएगा 5512 वाले मित्र लोग, आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल डट कर तैयारी कीजिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा, ताकि आपको इस स्किप अभियान का हिस्सा ना बनना पड़े। लेकिन वही है कि 1262 वाले जो हमारे मित्र हैं, मैं उनकी तरफ से आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनका सिलेक्शन कहीं भी हो गया हो, वो चाहे मैंने आपको बताया किसी भी पोस्ट पे हो गया हो, आप प्लीज टाइपिंग स्किप जरूर कीजिएगा। आप अपना जो एडमिट कार्ड है वह आप हमारे नंबर पर भेज सकते हैं, हमारा नंबर आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। हम लोग आपको उसी दिन धन्यवाद प्रेषित जरूर करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को आप जरूर फॉलो कीजिएगा, और इसके अलावा आपको अगर कुछ कहना है तो कमेंट माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।